BEd पेपर है हमारा स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल। ठीक है, हमारा इनइक्वालिटी का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ होती हैं और ये किस तरह से जो है इम्बैलेंस क्रिएट करती है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, करिकुलम के अंदर और जो है जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर इनइक्वालिटीज़ पाई जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है या इनइक्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन स्कूल इन अवर स्कूल्स एंड डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इसके क्या कारण होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, तो क्या है कि समाज के अंदर इक्वालिटीज़ पाई जानी चाहिए। संविधान में कहता है कि सब बराबर है, सभी को सारे के सारे अधिकार प्राप्त है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, धर्म से संबंधित अधिकार हो, व्यवसाय से संबंधित अधिकार हो, कुछ भी हो, उसके अंदर सभी जो है लोग हैं वो समान हैं और सभी को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय करने का, किसी भी स्थान पर रहने का और कुछ भी कार्य करने का। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस जो है वो पाया जाता है समाज के अंदर। सबसे पहले हम उसको समाज के अंदर देखते हैं, फिर वो जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये स्कूल में, समाज में, परिवार में, सभी जगह हमें देखने को मिलता है। मीन सभी जगह हम इसको देखते हैं। तो ये भेदभाव है जिससे क्या होता है, शिक्षा भी उससे ग्रसित हो जाती है, यानी कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे कोई भी हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान में लिंग भेदी संवेदना वाले समाज के निर्माण की आवश्यकता है। जहाँ पर भेदभाव कम हो उस समाज की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा जो है एक संवेदनशील अस्तित्व के शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। और जब इस पर प्रभाव पड़ता है लिंग का, जब ये देखा जाता है कि जेंडर है, कौन है, क्या नहीं है, तो क्या है कहीं ना कहीं वो लोग फिर पिछड़ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण इसके लिए एक नियम बनाना चाहिए और क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विद्यालयों में लैंगिक पक्षपात देखा जाने वाला एक साधारण सा व्यवहार है। ठीक है, जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक दोनों रूप में घटित होता है। विद्यालय में लैंगिक असमानता अनेक विधियों में विद्यमान रहती है। लैंगिक असमानता जो है हमें बार बार देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ जो है कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कॉजेज बताए गए हैं, कुछ कारण बताए गए हैं। नंबर 1, एक्सेस टू स्कूल, विद्यालय तक पहुँच। अब विद्यालय में लैंगिक पक्षपात दिखाई देती है। लड़कियों के प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है, परंतु माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि छोटे लेवल पर, प्राइमरी लेवल तक तो ठीक है, सब लोगों को एजुकेशन मिलेगी, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करना शुरू करते हैं, बड़े होना शुरू करते हैं, सेकेंडरी लेवल आ गया, हायर सेकेंडरी आ गया, तो वहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंस जो है लड़कियों की इम्पॉर्टेंस वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पहले की बात है, आजकल ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए प्रथम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 1871 में की गई। ठीक है, और जबकि लड़कों के लिए प्राथमिक विद्यालय उससे 15 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ की तरफ विचार करें तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस पाया जाता है। फिर है अटेंडेंस की बात करें। अटेंडेंस क्या है, लड़के और लड़कियों की अटेंडेंस। अब लड़कियाँ क्या है, घर का काम करेंगी, माता पिता की हेल्प करेंगी, तो क्या होगा, उनकी अटेंडेंस नेचुरल सी बात है कम हो जाएगी। और वहीं पे वही बॉयज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लड़कों को पढ़ना है, कुछ बनना है, माता पिता की हेल्प करनी है, या उनको अथॉरिटीज़ है। ठीक है, तो जो विद्यालय लड़की की उपस्थिति के मार्ग में अवरुद्ध करती है, वहीं पर सभी नीतियाँ जो है इसके अस्तित्व में होने के बावजूद शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के दौरान विद्यालय छोड़ जाने वाले लड़कों से लड़कियों का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। यानी कि लड़कियों की संख्या हाजिरी के मामले में बहुत ही कम हो रहती है, क्योंकि माता पिता की उनको हेल्प करनी है, कहीं ना कहीं उनको घर का काम सीखना है और आगे जाके ये करना है, ऐसी लोगों की सोच होती है। फिर है निम्न आशाएं, लो एक्सपेक्टेशंस। विद्यालय और महाविद्यालय में क्या होता है कि लड़कियों को परंपरागत परंतु कम आय और तुलनात्मक रूप से निम्न स्तरीय रोजगारों में भेजा जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को मीन्स जो एस्पिरेशन है, एक्सपेक्टेशन है,
वो लड़कों से ज़्यादा होती हैं, लड़कियों से कम होती हैं। तो क्या है, उनको सैलरी भी, जब अगर बात की जाए तो उनको सैलरी भी जो है वो कम ही दी जाती है। फिर है लिमिटेड लर्निंग। लिमिटेड लर्निंग है, अब लिमिटेड लर्निंग से अभिप्राय स्त्रियों की भूमिका में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को काफ़ी हद तक आकार देना प्रारंभ किया। नौकरी की कमी और डर से जो है अधिक सुशिक्षित लड़कियां को मैरिज और फर्टिलिटी से इनकार कर देती है। देखिए ऐसा सोच है लोगों की। लिमिट लर्निंग है कि लड़कियों को कम ही पढ़ाया जाना चाहिए, अगर वो अधिक पढ़ेंगी तो क्या होगा, घर का काम नहीं करेंगी, ठीक है, कल को बच्चों की देखभाल नहीं करेंगी, बच्चों को जन्म नहीं देगी, ऐसी थिंकिंग लोगों की हो जाती है। इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियों को कम ही शिक्षा दी जाए। फिर है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेंसिव सब्जेक्ट हो गया। लड़कों को अथॉरिटी दी जाती है कि आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे बहुत साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या लड़के ले सकते हैं, लेकिन लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च करना पेरेंट्स जो है अच्छा नहीं समझते, क्योंकि कई उनके माइंड में होता है कि कल को कहीं ना कहीं उनकी शादी करनी है तो वहाँ पर भी उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति बन जाती है। फिर है महिला साक्षरता की निम्न दर। अब है क्या है, महिला साक्षरता की निम्न दर। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, सेंसस देखें अगर हम, तो लड़कियों की संख्या जो है कम होती चली जा रही है, ठीक है। लड़कों की साक्षरता का जो दर है, साक्षरता का लड़कों का दर है वो 82.14 था 2011 के अंदर, और लड़कियों की साक्षरता का 6.64 है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है अब तो। फिर है विद्यालय छोड़ने की दर, वो हमने पहले भी बात की। ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट जो है, 9 लड़कियां स्कूल में 10 लड़कियां दाखिल होती हैं तो 9 विद्यालय की शिक्षा पूरे किए बिना ही छोड़कर चली जाती हैं, ठीक है। फिर है स्कूल सोशलाइजेशन। विद्यालय में शिक्षक जो है फीमेल जो है आइडियल, फीमेल जो टीचर्स हैं वो उनकी आइडियल होती हैं। तो लड़कियों को साफ सुथरा, शांत और मौन रहने पर प्रशंसा का पात्र बनाया जाता है, जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें स्कूल में, इन्वायरमेंट में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लड़कियों को शैक्षिक योग्यता और कार्य निष्पादन के महत्व के बारे में नहीं सिखाया जाता। दूसरी ओर लड़कों को सेल्फ डिपेंडेंट होने पर कंपटीशन में, अच्छे कंपटीशन करना, ये सब चीज़ें उनको जो है मोटिवेट किया जाता है कि आप पार्टिसिपेशन करो, जॉब ढूंढो, अच्छे काम करो, या सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप किया जाता है ताकि वो जो है आगे निकल सकें, ठीक है। फिर स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल फैसिलिटीज़। शिक्षा में विशेष सुविधाएं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक प्रदान की जाती है। शोध के अनुसार अगर हम देखते हैं तो लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा बाहर भी भेजा जाता है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, जबकि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। कोई कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में डर रहता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ऐसा रहता है, कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटीज, स्पेशल सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, जबकि लड़कों को जो है स्पेशल जो है प्रोग्राम है हो गए, फंक्शंस हो गए, उनके लिए भेज दिया जाता है। फिर है टीचर बायसेस। कहीं ना कहीं जो है शैक्षिक पक्षपात भी होता है। क्या कारण है, लड़कों की शिक्षा पर खर्च होने वाला कुल शिक्षक समय, ऊर्जा, ध्यान, प्रतिभा, आसमान विभाजित का शिकार होने के कारण लड़कों पर अधिक खर्च किया जाता है और लड़कियों पर कम खर्च किया जाता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि शिक्षक जो है वो स्वयं अपने शिक्षण व्यवहार के प्रति अनजान होती है, क्योंकि वो वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे उन्हें पढ़ाया जाता है या जैसे उन्हें सिखाया गया था। तो ये जो चेंजेस हैं विद्यालय में अगर हम देखेंगे तो जेंडर डिफरेंस है, वो लड़कियों और लड़कियों को दोनों को अलग अलग करता है, दोनों को इक्वल नहीं रहने देता या उनको समान नहीं रहने देता। वहाँ पर जो है उनका जो पाठ्यक्रम है वहीं पर भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो शिक्षकों को इन सब चीज़ों के प्रति सजग रहना चाहिए और विस्तार पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो लिंग भेद है इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं विद्यालय में शैक्षिक पक्षपात और असमानताओं के क्या कारण होते हैं। नंबर 1, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। क्या है, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्वीकृति देनी चाहिए, ठीक है, और औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए। फिर है कुछ हमारे कल्चर्स हैं, कुछ हमारे नॉर्म्स इस तरह के हैं जो भी ऐसा कहा जाता है कि वुमेंस को, ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी है, बेसिक एजुकेशन उनको दो, उसके बाद क्या करना, उन्हें घर का काम करना है, कल किसी के घर जाना है, माँ बनना है, बच्चों को पैदा करना है और उनका पालन पोषण करना है, ठीक है। तो ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो रूढ़िवादियाँ हैं, इनको थोड़ा सा कंसेप्ट अगर चेंज होगी तभी लड़कियों की एजुकेशन की तरफ या जो इनइक्वालिटीज़ है उसको हम ख़त्म कर पाएंगे।
फिर है पॉवर्टी, बहुत बड़ा और बहुत ही सशक्त जो है कॉज है इस चीज़ का, भेदभाव का। ठीक है, घर में बच्चों की संख्या है तो माँ बाप लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन लड़कियों से। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लड़की फिर पिछड़ जाती है, कहीं ना कहीं पैसे का अभाव होने के कारण जो है उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। फिर है हायर एजुकेशन कॉजेज़, वही बात आ गई, हायर एजुकेशन है, कॉजेज़ है। कॉजेज़ क्या है कि स्टडी पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पेरेंट्स इतना खर्चा, सब पेरेंट्स इतना खर्चा अफोर्ड या इतना एक्सपेंस जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से लड़कियों को अपनी पढ़ाई रोक देनी पड़ती है, क्योंकि कल को उनके विवाह पर भी बहुत अधिक माता पिता को खर्चा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मिडिल फैमिलीज जो है वो इन चीज़ों से थोड़ा पीछे हट जाती हैं। फिर है कुछ मिसकंसेप्शन है, लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि घर चलाने के लिए लड़कियों को पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। फिर है हमारा जो समाज है वहाँ पर भी कुछ इस तरह के रोल्स हैं, कुछ इस तरह के रूल रेगुलेशंस हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वो चलना पसंद करते हैं। ठीक है, लड़कियों को सिर्फ बेसिक चीज़ें ही सिखाई जाती हैं, उनको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना या कुछ समाज में कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर या कुछ संस्कृतियों में लड़कियों को अधिक एजुकेशन नहीं दी जाती है। फिर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहीं ना कहीं उन पर हाउस होल्ड घर की जिम्मेवारी बहुत अधिक डाल दी जाती है, जिस वजह से जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। कल्चर वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं कुछ हमारे, कुछ इस तरह की परंपराएं हैं जो लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति को सीमित करती हैं, लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति को सीमित कर देती हैं। उसके बाद है असिस्ट टू द प्रॉब्लम्स और फिर हिडन करिकुलम, या यूँ कहिए कि करिकुलम जो है इस तरह से बनाया जाता है जिसमें बच्चे जो है लिंग भेद जो है उनको दिखाई देता है, जिस वजह से समाज के अंदर श्रेणी और संबंधों का सशक्तिकरण भी नहीं कर पाते हैं। कक्षा में बोलने के लिए और अधिक सामाजिक बनने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए अध्यापक लड़कों को अधिक प्रोत्साहन देते हैं बजाय कि लड़कियों के, यानी कि अध्यापक भी है वो लड़कों को अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली लड़कियों की। तो क्या करना चाहिए, अध्यापक को अपना दृष्टिकोण दोनों के लिए समान रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर वो लड़कों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहाँ पर लड़कियों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, समान उनकी जो है उनको भी वो सब कुछ मिलना चाहिए जो लड़कों को मिल रहा है, जिससे और टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, उनको प्रोत्साहित करे, उनको आगे आने के लिए, और उनके बीच में जो गैप है उसको जो है कभी भी जाहिर नहीं करें कि क्या गैप है उनके बीच में और क्यों इस गैप को बढ़ाया जाए। ठीक है, अध्यापक की नज़र में सभी समान होने चाहिए। ठीक है, इस असमानता को दूर करना चाहिए ताकि क्या हो सके, बच्चे जो है अपनी शिक्षा जो है अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में कामयाब हो सकें। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको समाप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमने पाठ्यक्रम जो है रूढ़ियों, पाठ्यक्रम जब भी बनाएंगे तो क्या है रूढ़ियों से अलग होना चाहिए, या हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बना रहे हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर अवास्तविकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि रियलिटी के बारे में बात करें, और जो है इस तरह की विखंडता पैदा ना करें जिससे कि उनके अंदर लड़कों और लड़कियों के अंदर भेदभाव पैदा हो सके। और ये जो भाषाई पक्षपात है इसको भी ख़त्म करना चाहिए। सौंदर्य सामग्री से संबंधित जो है करिकुलम बनाया जाना चाहिए, जिससे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अपनी रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन कर सकें और अपने जो है स्किल्स के दौरान बेटर इसको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ले सकें और अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो सकें। तो ये स्कूल का भी गवर्नमेंट का भी यहाँ पर अपना रोल है। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जो है इस तरह की पॉलिसीज़ का निर्माण करें जिसमें दोनों को इक्वल रखा जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, स्टडी इन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इन स्कूल इन्वायरमेंट, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी सब जगह दिखाई देनी चाहिए, नॉट ओनली इन करिकुलम ऑल्सो इन एवरी एक्टिविटीज़। जहाँ पर भी वो कोकुलर एक्टिविटीज़ है वहाँ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या फिर रिजल्ट आ रहा है या फिर किसी भी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसके परिणाम क्या होंगे, परिणाम जो है लोग अधिक से अधिक अवेयर होंगे, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर अच्छी बातों का विकास हो सके, उनकी जो है पर्सनैलिटी वो डेवलप हो सके। ठीक है, उनके व्यावसायिक आकांक्षाएं जो है उनको सीमित न करें, उनकी व्यावसायिक आकांक्षाओं को बढ़ाएं। ठीक है, और पेरेंट्स को भी अपने एटीट्यूड जो है चेंज करना चाहिए और उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे नागरिक बन सके और अपने जीवन में अच्छे विचारों को ला सके। ठीक है,
ये थी हमारी कंसेप्ट आज की कि स्कूल के दौरान और करिकुलम के दौरान किस तरह जो है अपना रोल प्ले करेंगे बच्चे। तो हम ये देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, ताकि नए नए जो है अवसर जो आते हैं जीवन में उनका जो है समान रूप से लड़के और लड़कियां लाभ उठा सकें। थैंक यू।